आप बाबा साहब का नाम लेके आप भरे मंच से किसी की बहन बेटी पे आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं और बाबा साहब की आड़ में छुपने की कोशिश कर रहे हैं कि बाबा साहब ने समानता का अधिकार दिया है, बाबा साहब ने आरक्षण दिया है। कहाँ से बोलते हो आप? और बाबा साहब ने अपने किस अध्याय में लिखा हुआ है कि आप किसी की बहन बेटी पे भरे मंच से आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करें? मैं यादव होकर विरोध कर रही हूँ। गलत किया है आपने, गलत बोला है आपने। हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं। बाबा साहब संविधान करता थे, बाबा साहब विद्वान थे, बाबा साहब खुद स्त्री के सम्मान को लेके ही बाबा साहब ने सारी लड़ाइयाँ लड़ी हुई है। बाबा साहब के बारे में आप जानते कितना है? बाबा साहब के नाम पे समाज को दूषित मत करिए, समाज में गंदगी मत फैलाइए। बाबा साहब को अच्छे से पहले पढ़िए, उनको समझिए कि उन्होंने कहा क्या है। बाबा साहब ने कभी नहीं कहा कि आप किसी जाति विशेष को लेके आप किसी पब्लिक प्लेस में किसी की बहन बेटी को टारगेट करिए। हम स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं। हमारी जहाँ इच्छा होगी हम वहाँ शादी विवाह करते हैं। हम किसी के कहने से या किसी के दबाव से कहीं शादियाँ नहीं करते हैं। आपको जातिवाद खत्म करना है, आप जातिवाद पे आंदोलन करिए, लेकिन किसी जाति विशेष की बहन बेटी पे कोई टिप्पणी मत करिए। आपने गलत कहा है, मैं यादव होके कह रही हूँ, विरोध करती हूँ मैं ऐसे शब्दों का। और मेरे कमेंट बॉक्स में पढ़े लिखे लोग ही आए, आधा अधूरा ज्ञान लेके बाबा साहब के नाम पे ज्ञान मत दें मुझे अच्छे से पता है बाबा साहब ने क्या क्या किया है और कैसे किया और क्या बोला है। बाबा साहब की देन है कि हर लड़की आज समाज में सिर उठा के जी रही है। नहीं तो ऐसे घटिया सोच के ही लोग थे जो लड़कियों को समाज में खड़े होने की भी इजाजत नहीं देते थे। बाबा साहब का नाम लेते हैं, जानते भी हो आप बाबा साहब ने स्त्री के लिए क्या किया है और स्त्री उनके लिए क्या थी। बाबा साहब